नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक लंबे समय के बाद आप सबों से मुखातिब हूँ एक नए कार्यक्रम को लेकर। और आज हमारी चर्चा का विषय शनि देव ही रहेंगे। चर्चा शुरू करूँ इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसके लिंक को साझा करें। देखिए, शनि देव की अगर हम बात करें तो बिना किसी विलंब के मैं आपको बताऊं कि ये 5 जून लास्ट वीक से ही ये रेट्रोग्रेड मोशन में आ चुके हैं और शुरुआती कुछ दिनों तक शनि बिल्कुल स्तंभन की अवस्था में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ये डिग्री में नहीं, अभी मिनट में मूव करेंगे और वो भी अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में है और इसके बाद वो धीरे धीरे गति को पकड़ेंगे और वक्री चाल से वो पीछे होते जाएंगे। तो 5 जून से 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में ही वक्री होते रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। इनको अभी एक्वेरियस साइन को पार करते करते 12 जुलाई आ जाएगी और उसके बाद पुनः वो 12 जुलाई से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, शनि देव के बारे में मैं आपको जितनी भी बात बताऊं कम है और ज्योतिष जगत में जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं उन सबों के ट्रांजिट पे हम ज्योतिषियों की नज़र बनी रहती है। और ये जितने भी हम लोगों को बताया जाता है कि जिस ग्रह की गति जितनी धीमी होती है वो हमारे जीवन में प्रभाव देने की क्षमता उनकी उतनी ज़्यादा होती है। तो शनि निसंदेह हमारे कर्मों के कारक हैं, जस्टिस लविंग हैं। शनि देव प्लेज द रोल ऑफ चीफ मैजिस्ट्रेट टू ऑल द नेटिव्स एंड ही गिव्स गुड एंड बैड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। So that's the simple logic behind the working and modus operandi of शनि देव, लॉर्ड सैटर्न। एक जो चीज़ मैं रेट्रोग्रेड मोशन से जुड़ी हुई बात है वो ये बताऊंगी कि चूंकि ये बहुत रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट आते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है, तो वो जिस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कुंडली को, वहाँ पे आप थोड़े से डिलेज का सामना कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आप फील कर सकते हैं कि ये जो 2 दिनों का काम था वो 4 दिन में क्यों हो रहा है। इस तरह की स्थितियों से आप सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ किसी एक राशि के बारे में बात नहीं है, ये हम सभी 12 राशि वाले जातकों पे बात खरी उतरेगी। मैं एक बात और बताना चाहूँगी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको एक बेटर ओवरव्यू मिल पाएगा सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। मैं अपने फलादेश को बताऊं उसके पहले आपसे आग्रह करूंगी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, बहुत वेल पोजिशन्ड हैं, अपने स्वराशि में या अपने मित्र ग्रह की राशि में हैं या अपनी उच्च राशि में हैं, तो आप यकीन मानिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायक रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि देव आपकी कुंडली में अभी आपकी महादशा चल रही है शनि की या अंतरदशा चल रही है शनि की, लेकिन वो बहुत अपनी नीच राशि में है या किसी शत्रु राशि में है, तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो आपके लिए ये थोड़ा सा संभलने वाला समय रहेगा। क्योंकि जैसे ही 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आए थे तो हम सभी जातकों के जीवन में एक खुलापन सा महसूस हुआ और उस 29 अप्रैल के बाद से ही आप इन जनरल अपने मंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूं तो पूरी दुनिया में थोड़ा सा जैसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो बीमारी, वो महामारी, उसका भय थोड़ा कम होता चला गया हम लोगों के मानस पटल से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर से जबकि पुनः एक बार शनि देव वापस आ रहे हैं और 12 जुलाई के बाद फिर से मकर राशि में बहुत लंबे समय तक रहेंगे और वो अगले साल जनवरी में फिर से
डायरेक्ट होके वो कुंभ राशि में फिर आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये जो मैं फलादेश बता रही हूँ आपको जुलाई से 12 जुलाई से लेकर अगले जनवरी तक की है। तो इस भविष्य फल को आप ज़रूर देखें। ये आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। तो इस भविष्य फल को तैयार करते समय हमने शनि देव के पोजीशन की गणना आपके चंद्रमा से की है। तो आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से इसे ज़रूर देखिए। और वैसे भी 7.5 चंद्रमा को ही लगती है। तो चंद्रमा शनि के प्रेडिक्शंस को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए। अब इस भूमिका के बाद मैं सीधे बात शुरू करूंगी एक एक करके सभी 12 राशियों की। आइए अब राशियों की चर्चा के क्रम में बात करती हूँ मिथुन राशि के जातक और जातिकाओं के बारे में कि शनि की ये वक्री अवस्था आप सबों के लिए क्या परिणाम लेकर आएगी। देखिए, शनि की ये वक्री अवस्था आप सबों के लिए एक बहुत खुशखबरी लेकर आने वाली है। आपके 8th और 9th लॉर्ड होते हैं शनि देव, और 8th हाउस हम पैतृक प्रॉपर्टी, आपकी आयुष्य, आपकी लॉन्जिविटी, जीवन में आने वाले कुछ मेजर चेंजेस, बड़ी बीमारियां, दुर्घटना और कोर्ट कचहरी के केसेस, इन सभी मामलों को, आपके गुप्त प्रेम संबंध, इन सभी मामलों के साथ और कई सारे मामलों को इंगित करता है। और नवम भाव आपके पिता का होता है, आपके भाग्य का होता है, लंबी दूरी के यात्राओं का होता है। अब देखिए कैसे ये सैटर्न की जो एनर्जी है वो कैसे प्ले आउट करती है आपके जेमिनी मून साइन वाले लोगों के जीवन में, क्योंकि यहाँ पर आप नवम भाव हम अपने लक और फेम का भी मानते हैं। तो जब शनि देव आपके नवम भाव में आए तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपके कुछ लक कोशेंट में वृद्धि हो रही है, आपके पिताजी का स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है और आपके भाग्य का साथ आपको मिलता जा रहा है। लेकिन जब 12 जुलाई को एक बार पुनः शनि देव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो भी आपके लिए निसंदेह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके जो लग्नेश हैं वो शनि देव के बहुत पक्के फ्रेंड हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड हैं। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर आप अतीत में किसी बीमारी से जूझ रहे थे, किसी क्रॉनिक डिजीज से आप जूझ रहे थे, तो वैसे हालत में आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा कि इस तरह की बीमारी कुछ विकराल रूप ना ले ले, कुछ बड़ा आकार ना ले ले, इसका आप ध्यान रखिएगा। हमेशा एक विशेषज्ञ डॉक्टर की राय मशवरा आप लेते रहिएगा। आपको आपके यंगर सिबलिंग्स, छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, तो छोटे भाई बहनों के सेंटिमेंट्स को आप ध्यान रखिएगा। उन्हें आप अनावश्यक तौर पर कुछ ऐसी कड़वी बातें मत बोल जाइएगा भावावेश में आकर, जो उनके मन में घर कर जाए, उनके मन को आहत करे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बहुत करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने मेंटल बैलेंस को बहुत कूल रखिएगा। किसी बात पे गुस्सा आ सकता है आपको अचानक से, तो आप अपने मेंटल सैनिटी को, आप अपने मेंटल कूल को ज़रूर बना के रखिएगा। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस आप फील कर सकते हैं, मानसिक तौर पे आपको थोड़ा तनाव रह सकता है, स्ट्रेस का सामना कर सकते हैं। तो ईश्वर ना करे कि इस तरह की स्थिति आपके जीवन में आए। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी पर्सनल कुंडली में, आपके व्यक्तिगत कुंडली में शनि की अवस्था क्या है। आपका अगर शनि की आपकी महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही है तो जैसा मैंने कहा, सैटर्न के मूवमेंट से आप उतने विचलित नहीं होंगे, आप बिल्कुल अछूते रहेंगे। ट्रैवलिंग के दौरान आप अपने बहुमूल्य सामान की सुरक्षा जरूर करें। यहाँ ट्रैवलिंग के दौरान आपको कुछ लॉस होने की संभावना दिख रही है। और स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें अपने कार्य की जो उत्पादकता, जो पढ़ाई का जो समय है, पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बनाने के लिए उन्हें अथक परिश्रम करनी पड़ेगी। उनका मन भटकेगा, वो थोड़े से भटकाव को फील कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपने मन को पकड़ के सेंटर में रखिए और आप अपने जीवन के फोकस को मत भूलिए
कि अभी जो ये विद्यार्थी जीवन में जो आपको विधाता ने आपको कार्य सौंपा है वो पढ़ाई का ही है, और आप उस कार्य के लिए अपने 100% अपना जो है वो आप दीजिए। और अभी हर उम्र के साथ जो जो व्यक्ति की भूमिकाएं होती हैं उसे बखूबी निभानी चाहिए, तभी व्यक्ति एक पूर्ण जीवन का आनंद ले पाता है। तो इसके साथ मैं आपको यही बोलूँगी कि आप थोड़ी सी आपकी करेज, थोड़ी सी सेल्फ इनिशिएटिव बाधित होती हुई दिख रही है। आप खुद से प्रेरित होकर काम करते रहिए और आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे आने वाली एक नई वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।